प्यारे बच्चों, आज हम भारत के दो वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड लिंगली बेलो, दो वायसराय के बारे में हम जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड घटनाएं हैं उसको आपको मेमोरी ट्रिक से कोई कहानी बना के किसी तरीके से हम कोशिश ये करेंगे कि आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक दिमाग में पिंच कर जाए, आपको याद हो जाए। तो ऐसा करते समय हम जो है कोई स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा, फैक्ट को देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय थे भारत के। 1931 से 36 के बीच में 5 साल का इनका कार्यकाल होता था। तो 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था 1931 से 36 के बीच में लॉर्ड वेलिंगटन। तो इनके दौर में क्या क्या घटनाएं हुई, इसमें एक चीज नाम को पहले याद कर लें। कैसे? लॉर्ड हो गया, वेलिंगटन, तो ये कह लिए बेलिंग यानी कोई लिंग ही नहीं इसका, बिना लिंग के बस तुरंत आ गया अच्छा इसका कोई लिंग नहीं था। वेलिंगटन, इसका कोई लिंग नहीं, ना वो इसी साइड में ना उसी साइड में। तो ये फैसला क्या लेगा? अब आइए शुरू करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के पीरियड में हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन आप जानते हैं, गोलमेज सम्मेलन कब किया जाता है? गोलमेज वह स्थिति होती है जिस पे बैठने वाला हर व्यक्ति अपने आप को एक बराबर समझता, उसकी हैसियत दूसरे के समकक्ष होती है। इसीलिए गोल मेज की कल्पना की जाती है कि यहाँ हम सब मिलकर बैठकर किसी समस्या का समाधान करते हैं, उसको कहते हैं गोल मेज सम्मेलन। आमतौर पे जो राउंड टेबल होती है, इसमें ऊंची कुर्सियाँ, ऊंचे टेबल, इस पे बड़े लोग बैठते हैं और दूसरे लोग के लिए साधारण चेयर, उनके सामने वालों के लिए साधारण चेयर। का मतलब ये होता है मैं बड़ा हूँ, आप मुझसे छोटे हैं। लेकिन गोल मेज के चारों तरफ बैठ के समस्याओं पे चर्चा करते हैं जो लोग। तो गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया द्वितीय, इसलिए कि आओ हम लोग मिल बैठ के बात कर लें। तो महात्मा गांधी गए। महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। तो महात्मा गांधी इसमें गोलमेज सम्मेलन में गए। अब महात्मा गांधी उसको समझाने की कोशिश करें कि तुम हमें आजाद करो, वो गोल गोल घुमा रहा था, कोई फैसला नहीं किया। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। जब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ तो महात्मा गांधी दोबारा फिर भारत में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा, क्योंकि इससे पहले 1930 में अवज्ञा आंदोलन, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जो आप कहोगे उस आदेश की अवज्ञा करेंगे, अवहेलना करेंगे। तो ये काम दोबारा शुरू कर दिया गांधी जी ने। इसी बीच क्या हुआ, इनका डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का पार्टीशन था। इनका जो है चतुराई था कि समाज को बांटो, और जब समाज बटा रहेगा, कमजोर रहेगा, तो वो एकजुट होकर हमको देश से निकाल नहीं पाएंगे। तो हिंदुओं को बांटने की चाल हुई, और इसको जो है एक अंग्रेज थे मैकडोनाल्ड, तो उसने क्या किया था, एक विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत, एक नियम बनाया, सांप्रदायिक पंचायत। इसमें क्या किया कि दलितों को हिंदुओं से अलग मान के
दलितों को हिंदुओं से अलग मान के दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था किया। देखिए, हिंदुओं से अलग करना कि हिंदू से दलित अलग हो जाए तो हिंदू की शक्ति कम हो जाए, बट जाए, और दलित के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था शुरू की। तो यह नियम सांप्रदायिक पंचाट कहलाता। इससे गांधी जी समझ गए कि हाँ, ये बांटने की चाल है। तो उस समय दलितों के जो नेता थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो गांधी 25 सितंबर 32 को गांधी जी और अम्बेडकर दोनों लोग आपस में बैठ के पूना में इन लोगों ने समझौता किया कि आजादी के बाद हम सब लोग मिलकर समझ सांप्रदायिक और जो है छुआछूत भेदभावना इसको खत्म करेंगे। तो उन्होंने पूना समझौता किया। गांधी और अंबेडकर ने मिलकर के इनके बीच में समझौता हुआ, पूना समझौता। और इसी समझौते में ये जो सांप्रदायिक पंचाट की प्रक्रिया शुरू किया था, इसको रिमूव करने की तैयारी की गई। फिर क्या हुआ, तो यहाँ हिंदुओं में दरार खत्म हुई। तो फिर जो है कहा कि अच्छा आओ फिर गोलमेज सम्मेलन कर लेते हैं, फिर बैठ के बातचीत करेंगे। तो अब की बार कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने कहा नहीं, बार बार तुम मूर्ख बनाते हो, हम नहीं जाएंगे। तो महात्मा गांधी भी नहीं गए, कांग्रेस का कोई नेता तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इसके दौर में, लॉर्ड वेलिंगटन के दौर में एक घटना और हुई थी, ये इम्पोर्टेंट चीज थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इम्पोर्टेंट चीज है। इस अधिनियम के तहत ये हुआ था कि भारत की जो सरकार बने, जो तमाम सूबों में इनकी सरकारें आए, तो ये सरकार बनाए तो शक्तियों का किस तरीके से हम विभाजन करें कि कुछ ये सरकार, कुछ लोग ये चलाएं और मुख्य शक्ति उनके पास रहे। लेकिन शक्तियों के वितरण की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इस तरीके से ये लॉर्ड वेलिंगटन की घटना हुई। आशा है ये लॉर्ड वेलिंगटन याद हो गया होगा। वेलिंगटन यानी बेलिंग, यानी बिना लिंग के, न वो ये था न वो था, तो बिना लिंग के बेलिंगटन हो गया। 31 से 36 तक कार्यकाल था। द्वितीय गोलमेज क्या बनवाया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किया। महात्मा गांधी गए और बातचीत सफल नहीं हो पाई, असफल हो गए। तो महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, बड़ा वैसा हुआ कि इसने जो है सांप्रदायिक पंचायत नाम का एक नियम निकाला, दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया। तो जब दलितों को अलग किया हिंदुओं से और दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की, तो गांधी जी और अंबेडकर दोनों लोग समझ गए कि शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो क्या हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ। मैंने पूना में बैठ के दोनों लोग बात किए समझौता के लिए आपस में, तो पूना समझौता हो गया। और उसके बाद जो है तब फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन किया, लेकिन इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और भारत सरकार अधिनियम, लेकिन ये दौर की एक महत्वपूर्ण घटना ये थी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ। तो आशा है लॉर्ड वेलिंगटन के बारे में टॉपिक आपको याद हो गई होगी। अब बात करते हैं दूसरे वायसराय लॉर्ड लिनलिबगो। तो पहले इनका नाम याद कर लीजिए। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा ली, तो ना और ला मिलके होता है नल,
और ली का मतलब होता है लिया। तो आप कह सकते हैं नल के नीचे लेट गया, हमेशा नल के नीचे बैठ के नहाता था, तो हो गया लिन लिबगो। तो लिन क्या करता था, नल के नीचे ही लेटता था, तो नहाता था। वैसे भी उस समय, आज के दौर में नल उस समय बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। 50-60 के दशक में जो समृद्ध परिवार के लोग होते थे उनके घर नल होता था, आम लोगों के घर नल नहीं होता था। आइए देखते हैं, तो इनके कार्यकाल शुरू हुआ। इसके पहले हमने बताया है कि वेलिंगटन के समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। तो फिर क्या हुआ, फिर उनका कार्यकाल बदला, अब आ गया लिन लिबगो। तो जब ये आए तो उसके बाद पहली बार चुनाव हुआ भारत में, अंग्रेजों के द्वारा पहली बार चुनाव करवाया गया शक्ति का वितरण करने के लिए कि भारत के सरकार प्रांतों में आए। तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई, कांग्रेस जीत गई। 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस जीत गई, तो जीत गई, वहाँ की सरकार काम करने लगी। लेकिन इस बीच में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। यहीं से प्रॉब्लम आई। 1 सितंबर 1939 को क्या शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से बिना पूछे, बिना सहमति लिए, भारतीय सेना की जो टुकड़ियां अंग्रेजों के अधीन थी उनको युद्ध में भेजने लगे। युद्ध में भारत को बिना पूछे झोंक दिया। तो इसका विरोध शुरू हुआ, कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू किया था। और कांग्रेस ने उस समय नारा दिया था, नारा ये दिया था, ना कोई भाई ना कोई पाई, ना कोई भाई ना कोई पाई। ये कहा गया कि जो हम भारत इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, जबकि अंग्रेज युद्ध लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने भारत को मिलाने की कोशिश की थी। तो कांग्रेस ने इसको विरोध किया, और विरोध में क्या हुआ, कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र हो गया। इन्हीं के पीरियड में सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो पार्टी निर्माण की वह पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो कैसे याद रख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। तो अब ऐसे सोचिए, आप तो इतना जानते हैं सुभाष चंद्र बोस थे, वो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़के भारत को आज़ादी दिलवा रहे थे। अंग्रेज फॉरवर्ड मीन्स आगे, अंग्रेजों के फॉरवर्ड करने यानी आगे बढ़ने को वो क्या करना चाहते थे, ब्लॉक करना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रख दिया। लेकिन एक गड़बड़ी और शुरू हुई। पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग शुरू की। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू हुई। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीयों को, युद्ध चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध, तो अपनी तरफ मिलाने के लिए एक प्रपोजल दिया कि हम आपको आज़ादी देंगे, स्वायत्तता देंगे ज़्यादा, और आप इस समय युद्ध में सहायता करो। तो अंग्रेजों द्वारा 1 अगस्त के महीने में एक प्रस्ताव दिया गया था, तो वो अगस्त प्रस्ताव नाम से जाना जाता। इसी सिलसिले में क्रिप्स मिशन भारत आया था शक्ति के वितरण के लिए,
सब व्यवस्था देखने क्रिप्स मिशन भारत आया। लेकिन भारत को क्या चाहिए था? पूर्ण स्वराज, स्वायत्तता नहीं चाहिए थी। स्वायत्तता का मतलब था कि ये लोग सरकार तुम चलाओ लाओ, और सेना और विदेश नीति और सेना और फाइनेंस, ये सब वो चाहते थे कि अंग्रेज हम देखें। लेकिन इसका विरोध शुरू हुआ और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो देखिए, वायसराय थे, वायसराय का नाम क्या था? लिन लिबुगो। तो इसको कर लीजिए, ये लेट जाता था कहाँ? नल के नीचे। लेट तो ले और नल, तो लिन लिबो। और ये जब बने तो क्या हो गया? पहला काम क्या हुआ? भाई स्वच्छ था, नहाता था, फ्रेश था, तो इसने क्या किया? चुनाव करवा दिए। चुनाव करवाए तो कांग्रेस 7 राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने इस युद्ध में भारत से बिना पूछे भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। तो कांग्रेस की सरकारों ने विरोध किया और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने नारा दिया, ना कोई भाई ना को पाई। तो इस तरीके से जो कांग्रेस ने विरोध किया। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी पार्टी बना ली। हालांकि सुभाष चंद्र बोस पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से सुभाष बाबू ने अपनी अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। और मुस्लिम लीग वह भी उधम मचाने लगा, पाकिस्तान चाहिए, उसमें पाकिस्तान चिल्लाने लगा। और इसी बीच में अंग्रेजों ने एक प्रपोजल दिया कि हम आपको ज़्यादा स्वायत्तता देंगे। तो अगस्त प्रस्ताव नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अगस्त महीने में दिया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इनका अंग्रेजों का एक मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन। ये भारत में आया, भारत को स्वायत्तता के देने के लिए, सर्वे करने के लिए। लेकिन 9 अगस्त 1942 को भारत में क्या हुआ? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन का अंतिम प्रभाव ये था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा। आज हमने बात किया लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड लिन लिबुगो। इनके ये दोनों वायसराय थे। इनकी टॉपिक को मेमोरी ट्रिक से हम आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।